हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई-फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम लोग बाल विकास का कुछ बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। आपके पवन सीरीज़ का बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा। फ्रेंड्स, हम सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझते हुए चलेंगे, सिर्फ बहुविकल्पी के रूप में ही नहीं देखेंगे। जो चीज़ें जहाँ समझने लायक वहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझा के चलूँगी, ठीक है, ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, देखिए जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है वो किसने दिया था? पहला ऑप्शन है बेंडूरा, सेकंड है कोमस्की, थर्ड ऑप्शन है फ्रोबेल और फोर्थ ऑप्शन है नन। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है उसको बेंडोरा साहब दिए थे। ठीक है, किसने दिया था? बेंडोरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बेंडोरा। देखिए बेंडोरा क्या बताए थे कि व्यक्ति जो व्यक्ति होते हैं वो चीज़ों को कैसे सीखते हैं, दूसरे का अनुकरण करके उनके व्यवहारों को देखकर सीखते हैं। ठीक है, समाज से उनके व्यवहारों को देखकर उनका अनुकरण करके सीखते हैं, और जो समाज में जो चीज़ें स्वीकार करने लायक है उस व्यवहार को अपनाते हैं, और जो समाज में, जो हमारे समाज में वर्जित है उस व्यवहार को नकारते हैं। ठीक है, ये बेंडोरा साहब बताए थे। समझ में आ गया आप सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? फ्रेंड्स देखिए, पहला ऑप्शन हमारा कोमस्की, यहाँ पे कोमस्की नहीं चॉम्स्की होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है जॉन डूवी, थर्ड ऑप्शन है स्किनर, फोर्थ ऑप्शन है गुड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चॉम्स्की। देखिए चॉम्स्की क्या बताए थे कि जो बच्चा होता है ना उसके अंदर जन्मजात भाषा सीखने की क्षमता होती है। ठीक है, चॉम्स्की क्या बताए थे कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके अंदर जन्मजात भाषा सीखने की क्षमता होती है। उसको इन्होंने एलईडी नाम दिया था कि बच्चे के ब्रेन में एक एलईडी होता है, लर्निंग एक्वायर्ड डिवाइस, जो कि बच्चे में जन्मजात होता है। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चॉम्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक कौन है? ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक कौन है? पहला ऑप्शन हमारा फ्रोबेल, सेकंड है जॉन डूवी, थर्ड ऑप्शन हमारा स्किनर और फोर्थ ऑप्शन हमारा गुड। ठीक है, तो देखिए जो प्रगतिशील कक्षा के प्रतिपादक है वो है हमारे जॉन डूवी साहब। ये क्या कहे थे कि इन्होंने बताया था कि जो बालक की शिक्षा होती है वो प्रगतिशील होनी चाहिए। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा की बात किए थे। सेकंड, और ये बताए थे कि बच्चा अगर करके सीखेगा, ठीक है, इन्होंने करके सीखने को पर बढ़ावा दिया कि अगर बच्चा जिन चीज़ों को करके सीखेगा उसको अच्छी तरह से समझ पाएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था? करके सीखने पर बल दिया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक कौन है? जॉन डूवी। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत किसने दिए? देखिए सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के जनक कौन है? पहला ऑप्शन हमारा व्यगोस्की, सेकंड ऑप्शन हमारा जीन पियाजे, थर्ड है पावलोव, फोर्थ है थॉमसन। तो जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है उसको लेव वाइगोस्की साहब ने दिए थे। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है? लेव वाइगोस्की। इन्होंने क्या कहा था कि बच्चा जो होता है, बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है। ठीक है, समाज और संस्कृति के द्वारा बच्चे का विकास होता है। बच्चा आता है, समाज में रहता है, चीज़ों को देखता है, अपने समाज और संस्कृति से सीखता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वाइगोस्की। नेक्स्ट है हमारा, जॉन डूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण बताइए। देखिए इसको तो हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन में देख लिया है। इसका जॉन डूवी कौन से द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण बताइए। पहला ऑप्शन हमारा पब्लिक विद्यालय, सेकंड है सामान्य विद्यालय, थर्ड है प्रगतिशील विद्यालय, फोर्थ है फैक्ट्री विद्यालय। तो इन्होंने किसको बताया है? प्रगतिशील विद्यालय को बताया। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा की बात की है, तो इन्होंने इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन है प्रगतिशील विद्यालय। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? फ्रेंड्स, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्स्ट तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है। ठीक है, थर्स्ट तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है। पहला ऑप्शन हमारा बुद्धि, सेकंड अभिवृत्ति, थर्ड ऑप्शन हमारा मूल्य और फोर्थ ऑप्शन है व्यक्तित्व। तो इसका राइट आंसर क्या है, आंसर बी अभिवृत्ति। ये किससे संबंधित है, अभिवृत्ति से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बुद्धि का तरल मोज़ेक मापन किसने दिया। ठीक है, देखिए जो बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल है ये किसने दिया था। पहला ऑप्शन है कैटल, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है गिलफोर्ड और थर्ड ऑप्शन हमारा थर्स्टन, फोर्थ ऑप्शन है स्पीयरमैन। तो इसका राइट आंसर क्या है, किसने दिया था बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल, कैटल ने दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर कैटल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। देखिए ये 16 प्रकार के कारक होते हैं। ठीक है, 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। पहला ऑप्शन हमारा सृजनात्मकता, सेकंड है हमारा व्यक्तित्व, थर्ड है हमारा अभिरुचि और फोर्थ ऑप्शन हमारा दबाव। तो ये जो 16 PF होता है ना, इसका प्रयोग व्यक्तित्व के लिए किया जाता है। ठीक है, व्यक्तित्व के मापन के लिए किया जाता है। समझ में आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, पहला ऑप्शन है अंतर्दृष्टि अधिगम, सेकंड है हमारा सक्रिय अधिगम, थर्ड ऑप्शन है पारस्परिक शिक्षण, फोर्थ ऑप्शन है सांस्कृतिक निरपेक्षण संज्ञानात्मक विकास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर से पारस्परिक शिक्षण से संबंधित है, पारस्परिक शिक्षण पर आधारित है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डूवी के अनुसार समुचित है। ठीक है, देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स क्या पूछा गया, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डूवी के अनुसार समुचित है। पहला ऑप्शन है हमारा कक्षा में विद्यार्थी का निरीक्षण करना चाहिए और ना कि सुनना चाहिए। देखिए आप केवल बच्चे का निरीक्षण करेंगे, उसकी बातों को सुनेंगे नहीं, तो ये तो गलत बात है। ठीक है, ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। सेकंड है मारना चाहिए। देखिए ये तो कतई नहीं करना चाहिए। बच्चे को आपको मारना है, नहीं डांटना है, नहीं उसको डराना है। ठीक है, उसको प्यार से बच्चा जिस तरीके से समझ रहा है उस तरीके से समझाना है। थर्ड ऑप्शन हमारा विद्यालय को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन स, विद्यालय को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर स। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षण को नहीं दिखाता। देखिए यहाँ पे नॉट पूछा है। नॉट वाले क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ा कीजिए, ठीक है, नहीं तो आप लोग आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे एग्ज़ाम में। यहाँ पे हमारा क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता है। पहला ऑप्शन है भग्नाशा, सेकंड है तनाव, थर्ड है संबंध और फोर्थ ऑप्शन है चिंता। देखिए तनाव, चिंता, भग्नाशा ये क्या है, ये तो मानसिक विकार के लक्षण होते हैं, बट यहाँ पे क्या पूछा है, नॉट पूछा है। तो नॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर संबंध। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है। ठीक है, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है। पहला है शल्य चिकित्सा, सेकंड है कवि, थर्ड है वाचक और फोर्थ है राजनीतिक नेता। देखिए यहाँ शारीरिक गति बुद्धि वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शल्य चिकित्सक। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शल्य चिकित्सक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा श्रवण बाधित बालक को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। जो बच्चे सुन नहीं पाते उनको अगर आपको पढ़ाना हो तो आप उन्हें कैसे पढ़ाएंगे, ब्रेल लिपि से पढ़ाएंगे या सांकेतिक भाषा से पढ़ाएंगे या किसी यंत्र से पढ़ाएंगे या प्रयुक्त सभी। देखिए फ्रेंड्स, ब्रेल लिपि किस लिए होता है, ब्रेल लिपि उन बच्चों के लिए होता है जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता। तो जो बच्चे देख सकते हैं बट सुन नहीं सकते, ठीक है, उनको सुनाई नहीं जिनको दे रहा, उनको हम लोग संकेत के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। देखिए क्रिएटिविटी किससे संबंधित है, मॉडलिंग से, पहला ऑप्शन है, सेकंड है अनुकरण से, थर्ड है औपचारिक चिंतन से और फोर्थ है हमारा
अपसारी चिंतन। फ्रेंड्स देखिए, अभिसारी चिंतन क्या होता है और अपसारी चिंतन क्या होता है। जो अभिसारी चिंतन होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि बच्चा किसी एक प्रॉब्लम को किसी एक तरीके से सॉल्व करेगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आप उसको दे देंगे, वो सिर्फ एक तरीके से सॉल्व करेगा। और अपसारी चिंतन का मतलब क्या होता है कि आप किसी बच्चे को एक प्रश्न दिए, वो अनेकों टाइप से उसको सॉल्व करेगा, ठीक है। अनेक प्रकार से सॉल्व मतलब अलग अलग प्रकार से सॉल्व करेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन को वो अलग अलग टाइप से सॉल्व करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी चिंतन बोलते हैं। तो क्रिएटिविटी किस में आ जाएगी, अपसारी चिंतन में। अपसारी चिंतन क्रिएटिविटी को, सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन द, अपसारी चिंतन। यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा निहित है, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 दस्तावेज की भाषा निहित है। पहला ऑप्शन है एक भाषा, सेकंड है द्विभाषा, थर्ड है तीन भाषा और फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या, बहुभाषा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर स, तीन भाषा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क किस प्रकार से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, विद्यालय से सीखते हैं, या साथियों से सीखते हैं, या सभी से सीखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बच्चे में सामाजिकरण कैसे आता है, परिवार से आता है, विद्यालय से आता है, उसके आस पड़ोस के लोगों से आता है, उसके फ्रेंड लोगों से आता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि लाब्धी मापन के जन्मदाता कौन है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिए कि यहाँ पूछा है बुद्धि लाब्धी मापन, ठीक है। मापन के जन्मदाता कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टर्मन, ठीक है। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक है। ये टर्मन दिए हैं। और बुद्धि लाब्धी के मापन का जन्मदाता कौन है, टर्मन। और अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछे कि बुद्धि परीक्षण सर्वप्रथम किसने किया था, ठीक है, बुद्धि परीक्षण सबसे पहले कौन किया था, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विनय, ठीक है। विनय साहब ने बुद्धि को सबसे पहले परीक्षण बुद्धि का विनय ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लाब्धी कितनी होती है। देखिए फ्रेंड्स, जो जड़ बुद्धि वाले बच्चे होते हैं उनका IQ कितना होता है, उनका IQ कितना होता है। पहला ऑप्शन है 11 से 120, फ्रेंड्स 120 है तो वो तो आ जाएगा आपका सामान्य बालक या प्रतिभाशाली में। 81 से 110 ये भी नहीं है। और थर्ड ऑप्शन हमारा 71 से 80 ये भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन हमारा 71 से कम। देखिए, जो जड़ बुद्धि के बच्चे होते हैं उनका जो IQ होता है वो 71 से कम होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन द, 71 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 4 वर्ष है, उस बच्चे की बुद्धि लाब्धी क्या होती है। देखिए यहाँ पे टर्मन का फॉर्मूला लगेगा, IQ बराबर मानसिक आयु बटे MA/CA इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे मानसिक आयु कितना दी है, 5, वास्तविक कितना है, 4, गुणे हम लोग 100 करेंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 20 चौका 25 इंटू 4 100, ठीक है। तो 25 पंजे कितना हो जाएगा आपका, 125। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 125, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन अ, 125, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। बच्चा कैसा होगा, प्रतिभाशाली बालक होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछेगा बच्चा किस प्रकार का होगा, प्रतिभाशाली बालक होगा। जो बच्चे प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी बुद्धि लाब्धी 120 के ऊपर होती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं, ठीक है। आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं, आप उन्हें किस प्रकार पढ़ाएंगे। पहला ऑप्शन है कक्षा के साथ, सेकंड ऑप्शन है उच्च कक्षा के साथ, थर्ड ऑप्शन है हमारा समृद्धिकरण कार्यक्रम के साथ, और फोर्थ ऑप्शन हमारा जब वे चाहे। तो देखिए फ्रेंड्स, चाहे बच्चा मेधावी हो या बच्चा सामान्य हो, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या है, चाहे बच्चा मेधावी हो, चाहे बच्चा सामान्य हो या बच्चा विशिष्ट बालक हो, सबको हम लोग एक साथ एक कक्षा में समान रूप से शिक्षा देंगे, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन अ,
कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, ठीक है। उसको उच्च कक्षा में नहीं पढ़ाएंगे या उसको अलग नहीं करना है, उसको सभी बच्चों को आपको साथ लेके चलना है, साथ में शिक्षा देना है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही हमारी समावेशी शिक्षा कहती है। आप लोग आगे के सेमेस्टर में पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा के बारे में, तो उसमें यही बताया कि जो भी बच्चे हैं, सामान्य बच्चे हैं या फिर विशिष्ट बालक में आपके प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक ये सब आ जाते हैं, मेधावी छात्र है, सबको एक साथ पढ़ाना है, एक ही क्लास में, एक ही छत के नीचे, वही क्या होता है समावेशी शिक्षा। ये आप लोग आगे के सेमेस्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, ठीक है। इसमें से कौन सा क्रिएटिविटी से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है मौलिकता, सेकंड है प्रवाह, थर्ड है मितव्ययिता, फोर्थ उपयोगिता। तो फ्रेंड्स देखिए मौलिकता, प्रवाह, उपयोगिता ये सारे तो सृजनात्मकता के गुण होते हैं, ठीक है। इसमें लेकिन मितव्ययिता ये ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे नॉट पूछा है इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सा मितव्ययिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाटसन ने सर्वप्रथम संयोगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से विद्यमान कितने संयोग को बताया। देखिए वाटसन ने क्या बताया कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उनके भीतर कितने संवेग होते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है 4, सेकंड ऑप्शन है 3 और थर्ड ऑप्शन है 5 और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 6। तो जो वाटसन क्या बताए थे कि बच्चे का अगर जन्म होता है ना तो उसके अंदर 3 संवेग पहले से होते हैं, क्या, क्रोध, भय, स्नेह। देखिए जब बच्चा का जन्म होता है तो उसमें क्रोध भी होता है, भय भी होता है, डर जाता है बच्चा अचानक से, और वो अपने जन्म होते ही बच्चे को अपने माँ के प्रति स्नेह दिखने लगता है, ठीक है। तो ये तीनों क्या होता है, बच्चे में जन्मजात विद्यमान होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बताया था कौन कौन सा, क्रोध, भय और स्नेह, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने दिया, ठीक है। जो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है उसका प्रतिपादक किसने किया। पहला ऑप्शन हमारा गैटमैन, सेकंड है हमारा बंकमैन, थर्ड ऑप्शन हमारे स्पीयरमैन और फोर्थ ऑप्शन हमारा गिलफोर्ड। तो जो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है उसको स्पीयरमैन ने दिया था, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन स स्पीयरमैन ने, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोरावस्था किस विद्वान ने गंभीर उथल पुथल की अवस्था बताया। देखिए किशोरावस्था को किसने ये कहा है कि किशोरावस्था गंभीर उथल पुथल की अवस्था है या किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था है, ठीक है। क्योंकि बच्चा उसी समय बहुत ज़्यादा उसको अपने फ्यूचर को लेके, कैरियर, दुनिया भर का टेंशन रहता है, ठीक है। तो ये किसने बताया है, पहला ऑप्शन है स्टेनले हॉल ने, सेकंड ऑप्शन है क्लार्क ने, थर्ड ऑप्शन है वीवर ने और फोर्थ ऑप्शन है विलियम जेम्स ने। तो इसका राइट आंसर क्या है, आंसर फर्स्ट स्टेन हॉल ने। स्टेन हॉल ने ही बताया कि इनका एक बुक है किशोरावस्था, इनका एक बुक है, इन्होंने ये बताया है कि किशोरावस्था में बच्चा, किशोरावस्था क्या है, बच्चे के तनाव और तूफान की अवस्था है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन अ स्टेनले हॉल। फ्रेंड्स आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा, सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स आप लोग का एग्ज़ाम आने वाला है तो आप लोग सीरियस होकर अच्छे से पढ़ाई कीजिए ताकि आपका किसी सब्जेक्ट में कोई बैक ना लगे, क्योंकि DLED में बहुत बैक लगता है। मैंने खुद किया है तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको, इसमें बैक बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का कोई बैक ना लगे। आप लोग सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।